की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हरे कृष्णा। 14 years and 14 minutes रामायण ट्रेल में आपका स्वागत है। पार्ट 2 हम देखते हैं। पिछली बार हमने बाल कांड और अयोध्या कांड का सिनॉप्सिस 14 मिनट में देखा। आज हम अरण्य कांड का सिनॉप्सिस देखेंगे और किष्किंधा कांड का सिनॉप्सिस देखेंगे 14 मिनट में। अरण्य कांड की शुरुआत होती है राम लक्ष्मण सीता के दंडक वन में शुरुआत करने से। दंडक अरण्य में शुरुआत है, इसीलिए अरण्य कांड। दंडक वन की हम कथा सुनते हैं कि इस प्रकार से दंडक नाम के क्रूर राजा को उनके गुरु के द्वारा श्राप मिला, जिसके कारण वह जो फॉरेस्ट था, उनका जो राज्य था वो पूरी तरह फॉरेस्ट में बदल गया। दंडक वन की कथा आती है। उसके बाद में अरण्य कांड से, जैसे हैरी पॉटर सीरीज है ना, वो चौथी मूवी से या चौथी बुक से डार्क होने लगती है, वैसे पूरा रामायण जो है वो अरण्य कांड से थोड़ा डार्क हो जाता है। सो पहला जो दंडकारण्य में राक्षस मिलता है वो है विराध। इतने बड़े हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, फिर सीता को पकड़ लेते हैं। राम और लक्ष्मण बाण मार मार करके भी सीता को छुड़ा नहीं सकते। कैसे? तो उनके पैर तोड़ते हैं, हाथ तोड़ते हैं। पहले राक्षस के साथ में सामना है। विराट अपना प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री बताता है और विराट को दफना करके राम और लक्ष्मण उनका उद्धार कर देते हैं। इसके बाद में आती है कथा शरभंग ऋषि के आश्रम की। शरभंग ऋषि के हम हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं, उनके आश्रम के बारे में सुनते हैं। शरभंग ऋषि राम लक्ष्मण और सीता को सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ भेजते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ पर राम देखते हैं। राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाकर के देखते हैं कई सारे साधु सन्यासी इत्यादि वहां पर अपनी साधना में लिप्त हैं और एक जगह पर एक बहुत बड़ा कंकालों का ढेर है। और सुतीक्ष्ण मुनि को राम बताते हैं कि ये सारे साधु हैं जिनको राक्षसों ने और दानवों ने बोटी बोटी नोच करके खाया है और ये उनके कंकाल पड़े हुए हैं। प्रभु राम इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उसी क्षण वो निश्चय करते हैं कि अब दानवों का और राक्षसों से का पृथ्वी से संहार होना निश्चित है। He takes a vow that I will completely rid the entire earth of राक्षसस। फिर हमने देखा किस प्रकार से सीता मैया becomes quite concerned कि अरे राम जिसको देखा उसको मारने लगे, जिसको देखा उसको मारने लगे। सो क्या ये अत्यधिक हिंसा नहीं है? और राम आश्वस्त करते हैं कि हमने अयोध्या छोड़ी है लेकिन अपना क्षात्र धर्म नहीं छोड़ा है। एनीवन, अब भरत अगर अयोध्या और नगरों पर राज्य कर रहा है तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को इसके वनों के राज्य के लिए दे दिया है और अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ करेगा तो हमारा कर्तव्य है उसे रोकना। फिर हम देखते हैं सुतीक्ष्ण किस प्रकार से अपने गुरु अगस्त्य के बारे में बताते हैं। अगस्त्य मुनि की कई सारी रोचक कथाएं हैं, किस प्रकार से उन्होंने तमिल भाषा और उसकी लिपि का ये किया। उन्होंने विंध्य पर्वत को बड़े होते हुए और हिमालय के साथ में द्वंद्व करते हुए रोक लिया। उन्होंने इल्वर और वातापी को मारा और ऐसे कई सुंदर चीजें हैं जो अगस्त्य मुनि के यहाँ से। और अगस्त्य मुनि पाक कला में प्रवीण है, खाने खिलाने के शौकीन है, बहुत ही मजेदार उनका डिमीनर है। और फिर वहाँ से राम और लक्ष्मण और सीता जाते हैं अगस्त्य मुनि के पास में। अगस्त्य मुनि उन्हें कई सारे आशीर्वाद देते हैं और इसके बाद में अगस्त्य मुनि डायरेक्ट से राम लक्ष्मण एंड सीता टू पंचवटी। आप पंचवटी में जाकर के रहिए। पंचवटी में आते हैं तो देन एंटर्स शूर्पणखा। शूर्पणखा आती है और राम और लक्ष्मण को रिझाने का प्रयास करती है। राम और लक्ष्मण के बीच में एक फुटबॉल की तरह घूमते घूमते शूर्पणखा सोचती है ये जो लड़की है यहाँ पर उसके कारण ही सारा माजरा फेल हो रहा है, क्योंकि ना इसको ही मार दे। तब राम इशारा करते हैं और इस संसार की सबसे पहली ENT सर्जरी लक्ष्मण परफॉर्म करता है विदाउट एनेस्थीसिया।
सो शूर्पणखा का उद्धार हो जाता है, शूर्पणखा की नाक और कान कट जाते हैं। शूर्पणखा भागते भागते जाती है अपने भाई खर और दूषण के पास। खर और दूषण बहुत ज्यादा उत्तेजित हो करके राम पर आक्रमण करते हैं। तब राम लक्ष्मण को कहते हैं आप सीता को लेकर के गुफा में जाइए, मैं इनका सामना करता हूँ। राम खर दूषण और साथ में 14,000 राक्षसों का खात्मा करते हैं ओनली इन 20 मिनट्स। इसके बाद में हम देखते हैं कि रामायण में रावण की एंट्री होती है कि खर और दूषण के जाने के बाद में शूर्पणखा जाकर के रावण को बताती है, अरे ये एक स्त्री है, वो इतनी सुंदर है, इतनी कामुक है, इतनी मादक है, तुम इसे देखोगे, अंग प्रत्यंग का उनके ऐसे बड़ा चढ़ा करके वर्णन करती है। रावण सीता के प्रति आकर्षित हो जाता है। रावण गोस टू सीक हेल्प ऑफ मारीच। मारीच, मामा जी आप हमारी मदद कीजिए। मारीच वार्न्स रावण द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड। यस, और रावण कहते हैं देखो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए तो तय है, या तो आपको राम के हाथों से मरना है या तो मेरे हाथों से अभी मरना है। मारीच सोचते हैं कि रावण की गुलामी करते करते जीवन बीत गया, राम के हाथों से ही क्यों न मरे, उसमें कुछ तो अच्छा है। मारीच यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, ही टेक्स द फॉर्म ऑफ अ गोल्डन डियर। सीता गेट्स अट्रैक्टेड टू द गोल्डन डियर। लक्ष्मणा वार्न्स, ये 84 लाख योनियों में नहीं है, ये 84 लाख प्लस 1 योनि है, ये मैंने नहीं निर्माण की है। सीता इज स्टिल वेरी अट्रैक्टेड टू दैट गोल्डन डियर। राम उसके पीछे जाते हैं और मारीच उन्हें बहुत अंदर लेके जा करके ऐसी एक्टिंग करता है जैसे राम का ही खात्मा होने वाला है। हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। जब सीता सुनती है शी इज पैनिक, कहती है लक्ष्मण आप जाइए, राम को बचाइए। लक्ष्मण कहते हैं अरे भाभी कुछ नहीं होने वाला, राम को कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण के चरित्र पर सीता आक्षेप करती है। लक्ष्मण पूरी तरह हिल जाते हैं कि सीता ये क्या कह रही है और चले जाते हैं। यहाँ पर रावण आता है सीता का किडनैप करने के लिए। रावण एक सुंदर साधु तेजस्वी ब्राह्मण का रूप लेता है और बहुत भिक्षांदेही करके सीता माता के पास में आता है, कुटिया के पास। सीता कहती है आप यहाँ पर आ जाइए भिक्षा लेने के लिए। रावण ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत क्रोधित हो गए हैं कि तुम अपने से पिता की उम्र के एक साधु को अपने लिए बुलाना चाहती हो, तुम बाहर आओ। तो सीता आती है बाहर और तब रावण साधु के रूप में उसे अगवा करके लेके चले जाते हैं। सीता जब चीखती है, चिल्लाती है, रावण हंसता है, उन्हें पुष्पक विमान के ऊपर बिठा करके लेके जा रहा है। जब लेके जा रहा है तब हम देखते हैं वहां पर जटायु आते हैं। जटायु आते हैं और जटायु और रावण का युद्ध होता है। जटायु के पंख रावण काट देते हैं और अंत में उन्हें पूरी तरह मार भी देते हैं, इतनी बुरी तरह घायल कर देते हैं। सीता जटायु को देखती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर राम ने मारीच को मार दिया है। तो वी सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जटायु एंड मारीच। जटायु प्रभु की सेवा के लिए रावण के हाथों मरे और मारीच रावण की सेवा के लिए राम के हाथों मरा। सो सीमिंगली जटायु डाइड फ्रॉम inauspicious hands and Marich died from auspicious hands. But the glory is of Jatayu because he died in Ram's service, whereas Marich died doing disservice to Ram. हम देखते हैं सीता मैया को लेके जाते समय सीता अपने आभूषण सुग्रीव के यहाँ माल्यवंत पर्वत पर फेंक देती है। सुग्रीव को और हनुमान जी को वो आभूषण मिलते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है सुग्रीव इत्यादि की। और राम लक्ष्मण को देखते हैं, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे आपने चिल्लाया था, अरे आप सीता को छोड़ करके क्यों आए। फिर राम का विरह, जो अत्यंत विरह राम का है, जहाँ पर वो हर शिखा, हर पेड़, हर पर्वत, हर पत्ते, हर जंगली जानवर से पूछ रहे क्या आपने सीता को देखा है। जब राम ढूंढते 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 आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु देखते हैं कि जटायु को लहूलुहान परिस्थिति में देख करके राम को लगता है यही वो व्यक्ति होगा जिसने सीता को खाया है और वो उन्हें मारने ही वाले हैं कि वो सुनते हैं कि जटायु राम राम कह रहे हैं। जटायु अपनी आप बीती बताते हैं। राम की आंखों में आंसू है, लक्ष्मण की आंखों में आंसू है। राम के हाथों स्वयं जटायु का क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है।
और जटायु कहते हैं कि आप जाकर के सुग्रीव से मिलिए। राम दक्षिण में आते हैं किष्किंधा, किष्किंधा में आकर के सुग्रीव और अपने 5 प्रमुख मित्रों के साथ में अपने भाई वाली से डर के ऋष्यमुख पर्वत पर जी रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत से वो देखते हैं 2 बहुत ही सुंदर सुडौल नर जो साधु की वेश में है, लेकिन अच्छे से शर और चाप धारण किए हुए है, वो घूम रहे हैं। He expects them to be वालीज एनवॉइज। वो कहते हैं हनुमान जी आप जा करके देखो। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी और राम का प्रथम मिलाप है, जहाँ पर हनुमान जी की वाक पटुता और उनके वाक्यों के उपयोग, शब्दों के चयन और हाव भाव का राम इतना ज्यादा गुणगान करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है उसका अजात शत्रु होना निश्चय है, क्योंकि हनुमान जी के पास ऐसा गुण है कि अपने शत्रु को भी जीत लेंगे। हनुमान जी की और जटायु की स्टोरी होती है। इसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, वो था शबरी के उद्धार का। एक्चुअली जब जटायु आगे भेजते हैं राम और लक्ष्मण को, तो बीच में कबंध मिलते हैं। कबंध राक्षस का उद्धार। कबंध ऐसे हैं जहाँ पर उनका सर उनके पेट के अंदर चला गया है, एक ही आंखें एक ही मुंह है और सब कुछ इधर ही जा रहा है। कबंध का उद्धार होता है। कबंध शबरी के पास राम और लक्ष्मण को भेजते हैं। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।